कोयटा की बाहिम्मत खातून गुलाम ज़हरा अपनों ने साथ छोड़ा तो अकेले ही जिंदगी की तलखियों का इन्होंने डट कर सामना किया। 10 साल से ये खातून अज़्म और हिम्मत की मिसाल बनी हुई है। बाइक चलाती हैं जिनसे उनका घर चल रहा है। गुलाम ज़हरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? जी ज़हरा, आप मुझे सुन पा रही हैं? ठीक है, इनसे दोबारा बात करने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें नज़र आती है कि जब हमारे मुआशरे की ख़वातीन किसी के आगे हाथ फैलाती नहीं हैं या फिर वो ये समझती नहीं हैं कि भाई हमें किसी सहारे की ज़रूरत है, अपने आप को अपना सहारा बना लेती हैं। और फिर फैसल, सबसे मज़े की बात कि वो अपनी बेटी की ग्रूमिंग कर रही हैं, उसको एक अच्छा ब्रॉटअप दे रही हैं। इसके लिए किसी के आगे उन्होंने हाथ नहीं फैलाए, किसी से ये नहीं कहा कि मेरी मदद कर दो, किसी से ये नहीं कहा कि मुझे मदद की ज़रूरत है। उन्होंने बाइक चलाई और बाइक चला के उन्होंने अपनी बेटी को स्कूलिंग इस तरह की जो हमारी प्लेटफॉर्म से कोशिश होती है कि इस तरह की मिसाल आपके सामने पेश करें ताकि आप भी अगर आज सुबह डिमोटिवेटेड उठें तो ये वाली कहानियां सुन के आपका भी मोटिवेशन जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए। कुछ दिनों पहले कराची की एक बच्ची थी, ठीक है, और उनको हमने जो है वो मदऊ किया था अपने बाप के गुजर जाने के बाद। वो रक्षा चला रही थी और अब ये कोयटा की आप देख सकते हैं कि बाइक पे चला रही है। बहुत से लोग ये कहेंगे खातून तो बाइक चलाती है तो इसमें नया क्या है। अच्छा फैसल, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं चाहूँगी जब हमारी इनसे बात हो हम इनसे पूछे भी, ये बच्चों को स्कूल छोड़ती हैं, पिक एंड ड्रॉप देती हैं अपनी बाइक पर। अब आप ये देखें कि आप किसी से भी कम नहीं हैं। गुलाम ज़हरा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। ज़हरा, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मुझे अपनी स्टोरी के बारे में बताएगा कि बाइक चलाना जो आपने शुरू किया, ये कब शुरू किया, कैसे शुरू किया? असल में ये 2010 में जब मेरी शादी हुई तो 2011 में मेरी बेटी पैदा हुई। तो बेटी पैदा होने के बाद जब मैं अपने वालिदैन के घर आई, वालिद और वालदा तो है नहीं, मेरे फौत हो चुके थे। तो बहन भाइयों से मिलने के लिए आई तो उसके बाद मेरे शोहर ने या ससुराल ने मुझसे रब्ता नहीं किया तकरीबन 3 साल तक। 3 साल तक मैंने इंतज़ार किया। फिर 3 साल के बाद मैं ख़ुद गई। फिर 1 महीना उन्होंने रखा, फिर उन्होंने मुझे मतलब लड़ झगड़ के भेज दिया और फिर उसके बाद मैं नहीं गई। और उसके बाद फिर मैंने ये अपना जो है छोटा सा खोखा खोला, इसमें काम करती रही और स्टॉल लगाए चूड़ियों के। जो चांद रात में लियाकत बाज़ार निकल गई, वहाँ पे जाके मैंने वो काम किया, बेचा। फिर उसके बाद एक स्कूल में मुझे 3 दिन के लिए स्टॉल लगाने की इजाज़त मिली, वहाँ पे मैंने काम किया। इस तरह करते 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 फिर मैंने ये जो है खोखे का काम मुस्तकिल शुरू कर दिया। उसके बाद जो है फिर अल्लाह ने किया कि मुझे बाइक मिल गई, क्योंकि मेरी बच्ची जब सुबह स्कूल जाती थी तो हसास हो रही थी कि कोई मामू के साथ जाता है, कोई अपने बाप के साथ जा रहा है, कोई अपने कज़न के साथ जा रहा है या कोई भाई के साथ जा रहा है। तो मुझसे कहती थी कि अम्मी मैं कब जाऊंगी बाइक पे और किसके साथ जाऊंगी। तो मैं उसे बहला देती थी कि इंशाल्लाह आप जाओगी, जब आपके बाबा आएंगे तो आप जाओगी। काफ़ी अरसे तक मैंने उसको इसी उसमें रखा था। लेकिन फिर करते करते जो है फिर बाइक मुझे मिल गई, मैंने बाइक ले ली और उसके बाद फिर मैं अपनी बच्ची को उस पे लाती भी रही, लेके भी जाती रही। बाज़ार में कहीं भी कहती थी कि किसी पार्क इधर उधर कहीं भी जाना होता था तो मैं इसको ले जाती थी। तो हमारे मोहल्ले वालों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया मुझे और फिर मेरे साथ फैमिलियों ने राब्ते किए कि भाई आप एक लेडीज़ हो और आपके ऊपर भरोसा भी किया जा सकता है, तो आप हमारे बच्चों को अगर पिक एंड ड्रॉप का वो दे दे, सहूलत दे दें, इससे आपका गुज़र बसर भी अच्छा होगा और हमें भी हौसला और हिम्मत रहेगी कि हमारे पास जो है एक कन्वेंस ऐसी है जिसमें हमारे बच्चे सेफ़ हैं। तो फ़िलहाल तो मैं एक ही बच्चे को बाइक पे जो है पिक एंड ड्रॉप दे रही हूँ और अभी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आप हमें मतलब मज़ीद आप कुछ करो कि जैसे कोई रिक्शा हो, कोई गाड़ी हो, कोई सुजुकी हो,
जिसमें आप हमारे बच्चों को लेके जाएं और लेके आएँ। तो लगे हुए हैं कोशिश में। और बाइक चलाने की वजह बस यही थी कि अपनी बच्ची की ख्वाहिश भी पूरी की कि अगर बाप नहीं है, भाई नहीं है और किसी अल्लाह के बाद किसी मर्द का सहारा नहीं है, तो फिर मैं माँ हूँ। और फिर ये रोज़गार का ज़रिया भी बन गया। लेकिन यकीनन आपने बाइक चलाना सीखी होगी, तो ये बाइक चलाना आपने कैसे सीखी थी? बाइक चलाना ऐसे सीखी कि ये सख्त सर्दियों की रात थी जब रातों में मिला, यानी कि सर्दियों में मुझे मिली थी। अब मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था। भाई को चलाना आती थी, वो नहीं चलाना सिखा रहे थे, शर्म आती थी उनको। तो फिर हमारे एक दुकानदार है मोहल्ले में, उनके साथ हमारा बचपन और बुढ़ापा साथ ही गुजर रहा है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि उनका नाम अकील भाई है। मैंने कहा अकील भाई, मुझसे ये नहीं चल रही, अब मैं इसको क्या करूँ? अब 2 या 3 दिन में स्कूल भी खुल जाएंगे, अब मैं इसको सीखूँगी, चलाऊँगी तो पहुँचूँगी ना कहीं। तो उन्होंने कहा इतनी मुश्किल नहीं है, आप इस पे बैठें, आप इसको स्टार्ट करें, इस तरह करें, ऐसा। सिर्फ उन्होंने अपनी मुँह ज़ुबानी समझाया मुझे, और कुछ हिम्मत मुझ में पहले से ही थी जिस। ठीक है, ये बहुत ही अनोखी कहानी है जहाँ पे अपनों ने मुंह मोड़ा, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी थे मुंह बोले भाई कि जिन्होंने आपको जो है ये जो है सिखाया। तो बहुत शुक्रिया आपका गुलाम ज़ारा, और अल्लाह करे कि आप इसी तरीके से जो है अपने लिए रोज़े। हम क्या कर सकते हैं, हम ज़रूर ये कहानी जो तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत है उन तक पहुँचाएँगे। बहुत से लोग इनसे रब्ता कर रहे हैं कि उनके बच्चों को स्कूल भेजें, कम से कम एक सुजुकी कैरी डब्बा उसका इंतज़ाम तो हम लाजमी करवाएंगे इंशाअल्लाह।